नमस्कार, मेरा नाम है बीना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नाम में शो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो ऐसे ही लिखते हैं हम। आप यहाँ सी लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या होती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट या पावर आप बोलते हैं वो 1 हो। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर पेयर लेना है। पेयर का मतलब जोड़ा, दैट मीन्स हमें लेनी है 2 इक्वेशंस, बट वो होनी चाहिए 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में हम लेंगे तो ये हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x और है y, और जो उनके एक्सपोनेंट है या पावर है वो कितनी है 1 1 है, तो ये लीनियर हो गई। ठीक है, अब हमें लेनी है उनको पेयर में। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये मैंने मान ली फर्स्ट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी हो गई सेकेंड। ठीक है, ये हो गई मेरे पास 2 इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में और उनका पेयर, तो पेयर हो गया। ठीक है, अब इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब आप इनको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करती हैं। हम इस चैप्टर में उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो वो क्या आएंगे। ठीक है, बट अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर 2 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था उसमें, कि जब मैं एक लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो वो ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 2 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ये वाली स्ट्रेट लाइन इससे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन इससे आएगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को एक साथ ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमारी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, कि पहली हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जब इनका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक की स्ट्रेट लाइन, और एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करें। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन हो सकती है वो कि एक बार भी इंटरसेक्ट ना करें, दैट मीन्स दोनों क्या हो, पैरेलल हो। और जो थर्ड कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है वो हो सकती है कि ये एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आए, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये है पैरेलल लाइन्स, और ये है कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इन तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो मैंने भी अभी बताया कि अगर मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूँ, दोनों की स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन से पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन बनी, और फिर हम बताएंगे कि कौन कैसा सोल्यूशन आएगा, या फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे उनको। ठीक है, बट इसी का एक तरीका और है, आप इनके रेशियोज से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो रेशियोज हैं इनके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, उनके रेशियोज से भी आप बता सकते हैं कि कैसी लाइंस बनेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होती है, और एक इसकी टेबल गिवन है आपकी बुक में, आप उससे देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ कि कैसे। जब मैंने रेशियोज निकाला, जैसे a1 उसके डिवाइड में किया मैंने a2, b1 और b2। ठीक है, a1 बाई a1 को a2 से डिवाइड किया, b1 को b2 से डिवाइड किया, और जब मैंने रेशियोज निकाला और यही रेशियो अगर मेरा इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप आएगा कि मैंने निकाला a1 बाई a2, वो इक्वल आ गया b1 बाई b2 के, पर ये इक्वल नहीं आया c1 बाई c2 के, तो आपकी बनती है पैरेलल लाइंस। और अगर तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए, b1 बाई b2 और इक्वल हो जाए c1 बाई c2 के, तो आपकी बनती है कोइंसिडेंट लाइंस। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मान लिया मैंने, ये है। ठीक है, तो अगर इनको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a1 यहाँ पर कितना है 1, और जो आपका a2 है वो कितना है 3, तो a1 बाई a2 कितना है 1 बाई 3। ठीक है, आपका जो b1 है वो कितना है यहाँ पर -2, और जब मैं इसको डिवाइड करूँ b2 से, तो b2 कितना है आपका 4। ठीक है, तो a1 बाई a2 का रेशियो डजंट इक्वल है b1 बाई b2 के। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इनका ग्राफ जो बनेगा वो आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन वाले फॉर्मूलाज की हेल्प से, इनके रेशियोज की हेल्प से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग बनेगी पैरेलल विदाउट ड्रॉइंग एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, और जैसे ये लाइंस बनती हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं, इन पेयर के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये देंगी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। जहां ये कट कर रही है वो उनका क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है,
सिमिलरली अगर आपकी पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस देती हैं आपको नो सॉल्यूशन। अगर आपके ऐसे ये वाला रेशियो आ रहा है तो उन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये देती हैं हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये एक मेथड होता है इनकी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। इससे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन निकलेगा या एक निकलेगा या कितने निकलेंगे, ठीक है। और फिर उनको हम सोल्व करते हैं ये ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से। वो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वो उनके साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के वीडियो के में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3.1। तब तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।